कुछ जानवरों के मुतालिक, प्यारे प्यारे जानवरों के मुतालिक बात भी करेंगे। खरीदारों की तरफ से आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? जब हमारे पास खरीदार आता है तो जब हम उसकी कीमत मांगते हैं तो कहता है कि यार पिछले साल मैंने 5 लाख का खरीदा था तो अभी 8 लाख का आप क्यों दे रहे हैं? 20 लाख के जानवर का 10 लाख लगाए तो ये तो एक तरह से मजाक ही कर रहे हैं। तो एक जानवर काटते थे आज से 25-30 साल पहले, और मैं आपको बताता हूँ उस वक्त हमारे वालिद हमें दिला रहे थे 250 रुपए की गाय दिलाई थी, वो भी हमें याद है जी। 400 के लिए वो भी दिलाई थी। तो आज तो लाखों में 40 लाख 50 लाख 60 लाख ये यहाँ तक पहुंच गया। जेब में जितनी इस्तात है, अब या तो पैसे उतने लगाएं कि एक बछड़ा मैंने बेच दिया किसी को, मैंने उसको 7.5 लाख रुपए फाइनल करे, उसने कहा नहीं मेरी गुंजाइश नहीं है, 7 लाख रुपए मैं लूंगा। मैंने कहा यार आप कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यार मेरे पास कुर्बानी में इसके लिए आओ पैसे नहीं है। मैंने उसको 7 लाख रुपए का बछड़ा बेच दिया, उसने 50,000 रुपए मुझे टोकन दिया, चला गया घर। फिर वो घर से 1 घंटे बाद फोन करता है मेरी बीवी मना कर दी है। तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है? टोकन वोकन का कोई सीन होता है तो ये वापस तो नहीं करने होते या नहीं, हम दे देते हैं। अच्छा, हम दे देते हैं टोकन। इतने अच्छे कस्टमर होते हैं कि मैं आपको बताऊं, नहीं कहते बस ये पैसे बताओ, ये पैसे ले लो यार, बस खत्म करो। लेकिन मैं कहता हूँ यार इसमें बहुत ही ज्यादा जो है ना उनसर, दिखावे का बहुत ज्यादा उनसर आ गया है, मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आ गया है। तो मैं कहता हूँ खुदारा मैं सबसे ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ जो भी कुर्बानी करते हैं कि यार इसको मजाक ना बनाएं। बिला वजह छेड़ते हैं जी जी। तो आपको कैसा फील होता है? सिगरेट लगा देते हैं जानवरों को। अच्छा, जी, ब्लेड मार देते हैं। वजह तफरी समझते हैं इसको, मोहब्बत से जानवर तैयार करके लाते हैं, हमारा दिल जानता है। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि भाई ये फलां बचिया है, मैं इसको बुलाता हूँ तो मेरे कहने पे आती है, मेरे कहने पे रुकती है, मेरे से मोहब्बत करती है, वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो फिर ये जानवर हमसे जाते हैं तो हमें इसका इतना दुख और अफसोस होता है। संदल संदल बेटा इधर आओ, आ जाओ मेरी, आ जाओ इधर, आ जाओ संदल, आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ और आगे आओ और आगे आओ मेरी बेटी, आ जाओ आ जाओ, जाओ अपनी जगह पे, उधर चलो अपनी जगह पे जाओ, शाबाश, चलो चली जाओ। शेख आपने हाजी साहब की गुफ्तगू सुनी, ये व्यापारी हैं लेकिन कस्टमर और ख़रीदार की तरफ से इनको जो मामला दरपेश होते हैं, कस्टमर और ख़रीदार बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गैर इखलाकी और दिल आज़ारी वाली चीज़ें कर जाते हैं जिससे मतलब इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है और हुकूक के भी आई थिंक सो के मसाइल हो सकते हैं। तो प्लीज़ शेख बताइएगा आखिर इन तमाम मसाइल का हल क्या है? अल्लाह अल्लाह, दोनों ही तरफ से आमतौर पे होता है। बाज़ औक़ात कस्टमर वाकई इनका अंदाज गलत, झूठ बोलते हैं और गुंजाइश होने के बावजूद कहते हैं गुंजाइश नहीं है, या उधर तो इतने का छोड़ के आया हूं मैं, इससे तो भारी था वो जानवर और आप इतना मांग रहे हैं। तो कई बार ऐसे झूठ मूठ ये बातें कर रहे होते हैं। तो जो भी ऐसा करता है, झूठ बोलता है, अरे वो मुजरिम है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और बेचने वाले ये भी किसी से पीछे नहीं होते। अभी तो हमने तो वन साइड सुनी है ना, तो बेचने वाले भी बात ऐसा अंदाज करते हैं कि गाहक को फिर मस्ती सूझती है, गाहक भी फिर वो हिसाब किताब चुका देता है। शेर में सवा शेर होता है बाजू का, गाहक भी। ये दोनों तरफ से ही होता है, सबको मतलब खौफ खुदा के साथ। खाली ये जानवर ही नहीं, हर तिजारत में, हर कारोबार में, मतलब जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह और रसूल की इत्ताअत के साथ ही मतलब बातचीत, जो भी काम कर रहा है वो किया जाए। झूठ से बचना है, धोखा नहीं देना, फ्रॉड नहीं करना, वरना आखिरत बर्बाद हो सकती है। दिल आजारियों की भी सूरतें बाज़ औक़ात दोनों तरफ से होती है। कभी ग्राहक दिल आजारी कर देता है तो कभी बेचने वाला दिल आजारी कर देता है। जो भी ऐसा करता है उसको तौबा भी करनी चाहिए। जिसका दिल दुखाया उससे उस अंदाज में, अच्छे अंदाज में माफी मांगे कि उसके दिल साफ हो जाए। अब इसको सबके सामने जलील कर दिया किसी को और कान में सॉरी, इस तरह तो सेट नहीं होगा ना। जैसी मतलब दिल आजारी की, उसी अंदाज में उससे माफी भी मांगेंगे तभी मतलब यानी तरकीब बनेगी। खौफ खुदा रखकर ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह पाक हम
सबको अपना खौफ अता फरमा दे, शरीयत की पाबंदी नसीब करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।